सो हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रियल बी ओरिजिनल। आज मैं तुमको सिखाने वाली हूँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना किसी भी नंबर को, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दोनों चीज़ें। और भी कुछ चीज़ें सिखाऊंगी परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। पहले तो मैं बताती हूँ परसेंट का मतलब क्या होता है। देखो, परसेंट का मतलब होता है परसेंट, यानी कि प्रतिशत, हर 100 में से एक, ठीक है। तो इस परसेंट का मतलब भी क्या होता है 100 अपने आप में, ठीक है। परसेंट मतलब 100, ठीक। तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना। हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, हम कहते हैं तैयारी कैसे चल रही है, 100% दे रहे हो तुम अपना, 100% देना, या इस तरीके की बातें करते हैं ना। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट क्या होती है 100% होती है, ठीक है। इसी को जब मैं नंबर यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो कैसे करूँगी 100% मतलब कि क्या, ये जो परसेंट होता है ना, ये क्या होता है 100 होता है, ठीक। ये 100 है, परसेंट क्या होता है 100 होता है, लेकिन ये जो परसेंट है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, नीचे चले जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में चले जाता है। 10 से 100 कट गया, ये कितना बच गया 1। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कहें तो 1 होता है अपने आप में, ठीक है, कंप्लीट 1, ओके। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। अब मान लो मुझे 50% को निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 50 तो ऑलरेडी है, ठीक। इस परसेंटेज को कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है 100 अपॉन में, ठीक। इससे ये गया, इससे ये गया 1/2, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, किसकी 50% की। इसी तरीके से अगर मान लो 150% निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे 150/100, इससे ये गया, इससे 5 से गया, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इस तरीके से परसेंटेज से हमने किस में कन्वर्ट किया है अभी, फ्रैक्शन में। अब अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये कोई फ्रैक्शन दिया है, हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम 100 से डिवाइड कर रहे थे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, उसी तरीके से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 0 और 5 तियाँ 15, यानी कि 150, ठीक। वही आ गया 150%, ओके। तो फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है अगर परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज से करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मान लो 25% दिया है कहीं पे, तो क्या करोगे, देखो 25 तो ऑलरेडी है हमारे पास, इस परसेंट का मतलब होता है 100, इसे कट करोगे 25 से कम 25 25 को 100, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से 1/4 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, इसको कट कर दो, कितना आएगा 25%। तो रोज़ तुम्हें क्या करना है, देखो अगर मैं तुम्हें खाली वैल्यूज़ दे दूँ तो तुम उतनी वैल्यूज़ रट नहीं पाओगे, या रट लोगे तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो पेपर में। मान लो 25% होता है 1/4, और 20% होता है तुम्हारे पास 1/5, ठीक है। कन्वर्ट करके दिखा लेती हूँ, 20%, यानी कि ये हो गया 1/5, ठीक। तो अगर कन्फ्यूज़ हो गए, तुमने 20% की जगह वहाँ 1/5 कर लिया मान लो, है ना, एग्ज़ाम में, और ये 20% 1/4 कर लिया, हो सकता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रेशर होता है माइंड में, तो हो सकती है हमसे ऐसी गलतियाँ। इसलिए कह रही हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रटो मत, इनको सीखो कि ये वैल्यूज़ निकली कहाँ से हैं, कैसे निकली हैं, ठीक। डेली क्या करो, थोड़ी देर डेली लिख लो कि 100% कितना होता है 1 होता है ना। फ्रैक्शन वैल्यू के ज़रिए लिखो कि 1 क्या होता है 100% होता है, 1/2 क्या होता है 50% होता है, हमने अभी निकाला था। 1/3 क्या होता है, तो 1/3 निकाल के देख लो, तुम्हें याद नहीं है तो, ठीक है, इंटू 100 करके क्या बन जाएगा 100/3 बन जाएगा। तो ये 3 से गया, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 तियाँ 9, 1 बच गया अपॉन 3%, या बस पॉइंट में करेंगे तो 33 तो कंप्लीट बार गया ही है ना, पॉइंट 1 बचा था, यानी कि कितना हो जाएगा 10। तो फिर से वही 3 कितनी बार भी आते ही रहेगा, तो 2 बार लिख लिया, ठीक। यानी कि 33 1/3 क्या हो गया 33 1/3%, या फिर 33.33%, 1/3 ये हो गया। जब तुमने 1/3 सीखा ना, तो तुम्हें 2/3 भी सीख लेना है, इसका मल्टीपल भी सीख लेना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल, इसका दुगुना हो जाएगा, है ना। तो 2, देखो 2, 1 का दुगुना हो रहा है 2, तो इसका दुगुना करो, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2/3%, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, इस तरीके से तुम्हें 1/20 तक के नंबर याद करने पड़ेंगे, या फिर डेली उनको बनाओ, अपने मन से उनको सॉल्व करो। जैसे मैं कहाँ पे पहुँची 2/3, ठीक है, 1/3 तक। अब 1/4 आएगा, 1/4 कैसे करेंगे, 1/4 इंटू 100, तो इससे कट हुआ,
कितनी बार, 25 बार, तो कितना आ गया 25%। यहाँ पे क्या आ गया 25%। वैसे ही 2/4 करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि कितना था 50% था। फिर 3/4 करूँगी, ये तो नहीं पता ना हमें, तो ये देखो 1/4 25 है, तो 3/4 क्या होगा, इसका तिगुना, यानी कि 25 × 75%। कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। 4/4 करा तो ये आ गया 1, यानी कि कितना आ गया 100%। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को, फिर 1/5 से शुरू करो, ठीक, फिर 2/5 करो, 3/5 करो, इस तरीके से इनके मल्टीपल्स भी कोशिश करो करने की, ठीक है। बस थोड़ी ही दिन तुम्हें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही तुम्हारे माइंड में अपने आप छप जाएंगे, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/20 तक इनको करो। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ नोटिस करना, जैसे मैंने बोला तुमको कितना 25% कितना होता है 1/4 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसे हम दूसरे इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 4 का 25% जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 4 का 25% कितना होता है 1 होता है। तो कहीं पे भी अगर 4 दिया है, कोई भी वैल्यू 4 है, तो उसका 25% कितना होगी 1 होगी, यानी कि अगर उसका सिर्फ 25% निकालना है तो 1। या फिर हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दो चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। मान लो ए और बी की बात हो रही है, ए की जो सैलरी है वो बी से 20% ज़्यादा है कह रहे हैं, ठीक। तो नॉर्मली करेंगे हम क्या करेंगे, मानो बी की सैलरी है 100, ठीक। अब 100 का 20% कितना होता है, हम ये पहले निकालेंगे, कितना होता है 20 होता है। तो ए की जो सैलरी है वो कितना है 20%, इसका 20% ज़्यादा, यानी कि 20 ज़्यादा, कितनी 120। ये नॉर्मली हो गया है ना। लेकिन अगर हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 20% क्या होता है 20/100 होता है। ये वैल्यू हम निकालेंगे 1/5 होता है, ठीक है। तो ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है, मतलब कि अगर बी की वैल्यू 5 है तो इसका 25% कितना होता है, देखो इसका 20% सॉरी, तो इसका 20% कितना होता है 1 होता है। तो इसका 20% यानी कि 1 ज़्यादा, यानी कि ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर सेम कहेगा कि 25% 20% जो है वो कम है, तो ये 5 है, इसका 20% 1, तो 5% कम, यानी कि इससे 1 कम किया तो कितना 4। तो इस तरीके से हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये परसेंटेज में, ये रेशियो में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं परसेंटेज को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं परसेंटेज में सीखने को। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने तुम्हें बताई क्या क्या करना है। एक तो 1 से लेके 1/20 तक के परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखना है तुम्हें, ओके। और ये चीज़ें भी देखनी है, जैसे 14 2/7% हमें कहीं पे दिए है, ठीक है। अब तुम्हें वहाँ पे मान लो याद नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे, इससे सॉल्व नहीं करोगे, इससे आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो 14 7 98 और 2 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। इसको पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इतना हो गया ये। फिर हमें पता है कि 100/7 ये परसेंट जो होता है वो क्या होता है अपने आप में 100 होता है, कहाँ जाता है नीचे, ठीक है। 100 से 100 गया तो ये कितना है 1/7, यानी कि इसकी जो वैल्यू वो कितनी होगी 1/7 होगी। तो कहीं पे भी 14 2/7% होगा तो 1/7, ठीक है। वैसे ही 1/7 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 14 2/7 आ जाएगा, या फिर से 14.28% भी कहते हैं। तो ये सब वैल्यूज़ मैंने रटी नहीं है, ये सब मैं ऐसे ही कैलकुलेट करती थी। आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसके बाद तुम खुद से कोशिश करोगे। देखो मैथ्स ऐसी चीज़ें जितना करोगे उतना आएगी, जितना मतलब नंबरों के साथ खेलोगे उतनी तुम्हें ये अच्छी लगने लगेगी। सिर्फ परसेंटेज अगर तुम सीख ले रहे हो ना, तुम्हारा मैथ्स में जो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है वो 50% मन तो लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत जगह काम आती हैं, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज रेशियो में जो मैंने बताया ये हो गए, ठीक। अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ ये। तो एक काम करो, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। ये सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, देखो 1/9 11.11%, ये इजी होता है। ठीक वैसे ही 1/11 9.09%, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरीके से तुम सारे निकालोगे, 1/2 निकालोगे, फिर 1/3 जितना भी होगा, 1/3 2/3 1/4 3/4, क्यों, क्योंकि 2/4 1/2 हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ तुम्हें निकालनी है और लिख लेनी है। इसे डेली पढ़ोगे, इससे अच्छा है कि डेली रोज़ नंबर निकालने की फिर से कोशिश करना, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो ये है, मैंने कुछ वैल्यूज़ निकाली हैं और कुछ नहीं निकाली हैं, तो उनको तुम कर लेना खुद से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तुम्हारा तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है।